की बार किसकी सरकार? दिल्ली के नतीजे सामने आ चुके हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत कहना चाहिए। जी हां, क्योंकि 27 साल का जो सूखा है, वनवास है, बीजेपी के लिए वो खत्म हुआ है। तो ऐसे में बड़ी जीत बीजेपी को कुल 48 सीटों के साथ अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसमें 48 सीटें बीजेपी को, 22 पर आम आदमी पार्टी। और वोट शेयर के हिसाब से देखें तो 10% का सीधा सीधा घाटा आम आदमी पार्टी को, 53% से सीधा 43% थे। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को बढ़त 38 से 45 तक लेकर गए हैं इस बार वोटर्स। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी 4.25% जो वोट पिछली बार 2020 में था उससे कांग्रेस आगे बढ़ी है। और इस बार हालांकि बहुत बड़ा जंप नहीं, लेकिन 6.39% वोट कांग्रेस के खाते में गया है। और लगातार यह समझने की कोशिश हो रही है दिल्ली में इस बार वो कौन सा तुरूप का इक्का बीजेपी के पास था जिसके बूते ये प्रचंड जीत कही जाएगी, क्योंकि इसे इस जीत को हासिल करना टेढ़ी खीर थी। ये अन्य राज्य, भले ये पूर्ण राज्य नहीं, लेकिन इसके बावजूद अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली को बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने इतनी तगड़ी फाइट इस बार भी, भले उनका ये चौथा टर्म था और चौथी बार में चौका लगा पाते हैं कि नहीं जीत का, ये देखा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इतनी तगड़ी फाइट अरविंद केजरीवाल ने दी है। मेरे साथ हमारे तमाम सहयोगी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश मेरे साथ बने हुए हैं, पल्लवी और वरुण जी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा खास मेहमानों का पैनल भी है, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जरा जल्दी एक एक टेक ले लेते हैं। वरुण जी, आप खूब दिल्ली आपने कवर किया, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। क्या हुआ? ये जो जीत का चौका था, ये बिन दूल्हे वाली बारात थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे 25,000 का सीधा सीधा नुकसान, वो तो ये तक कह रहे थे आपका, अगर आप गालीबाज पार्टी को लाते हैं तो फिर क्यों दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो परसेप्शन था पहला बदला, दूसरी बात थी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 10 साल में कहीं ना कहीं जिन योजनाओं पर आप लगातार कहते आ रहे थे कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, वो बहुत ज्यादा जनता को रास नहीं आया। और तीसरी, लेट योजनाओं को आपने क्रियान्वित करने की कोशिश करी। आपने चुनावी मौसम में इतनी घोषणाएं कर दी कि जनता को लगा कि 10 साल से आप हैं, और आखिरी टाइम में आप इतनी बातें कर रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, आप कह रहे हैं संजीवनी लेके आएंगे, आप कहेंगे ऑटो वालों पे 5 गारंटी योजनाएं हैं। तो हर किसी को ये लगता नजर आया कि इतने वादे जितने किए जा रहे हैं सब चुनावी मौसम में कर दिए जाएंगे। फिर वही बात रहेगी कि उपराज्यपाल ने फाइल रोक देंगे, काम नहीं करने देंगे। और यही परसेप्शन बीजेपी ने जनता के बीच क्रिएट किया कि जो बातें पहले होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। पहले हरियाणा चुनाव में जेल के से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल बिजली हो गए, उसके बाद फिर अच्छा, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, बंद हो गई है, मैं दोबारा